Okay, so let us start the recording of this lecture number 2 of basic maths. और ये जो भी फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको कल सिखाए थे, है ना? तो एक बार सारे फॉर्मूलेस का रिवीजन कर लेते हैं. मैंने बोला था पहले कुछ दिन मैं बेसिक मैथ्स ही करवाऊंगा, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये पहला फॉर्मूला देखा था x टू द पावर n का. ये बेसिक फॉर्मूले है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जो आपको पता होने चाहिए. ओके, आवाज आ रहा है? यस, थैंक यू सर. बायोचा पण लेक्चर आहे या टाइम वर्क? कौन से सर का बायो का लेक्चर है? अरे ये सिर्फ रिपीटर्स बैच का लेक्चर है, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर रिपीटर्स बैच. अगर बाकी कोई इस बैच में आ जाता है तो इट इज नॉट कंपलसरी फॉर देम, ये बाद में देख सकते हैं. दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर अदर. सिर्फ रिपीटर्स स्टूडेंट्स का ही लेक्चर है ये, ठीक है? यस. तो 1/x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन देखा था हमने, वो ये फॉर्मूला है -n/x टू द पावर n+1. फिर रूट x का डेरिवेटिव देखा था 1/2√x. मैं जो बोलता हूँ मेरे पीछे रिपीट करो. साइन x का डेरिवेटिव आप मन में बोलोगे उसका आंसर cos x. cos x का डेरिवेटिव आप मन में बोलोगे -sin x. tan x का डेरिवेटिव क्या देखो इधर, वो है sec स्क्वायर x. फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको उधर ले लेता हूँ, एक मिनट. हाँ, फिर cot x का डेरिवेटिव -cosec स्क्वायर x. sec का डेरिवेटिव sec x tan x. ये सारे फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे कभी ना कभी, तो ये बस हमने कल रिवाइज किए थे, उसके आगे हम जाने वाले आज. ओके, चलो. सो फिर ये भी फॉर्मूला देखा था हमने. ओके, आज मल्टीप्लिकेशन के रूल देखते हैं. लेट अस सी द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? इफ, देखो इंपॉर्टेंट है, इफ y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन f ऑफ x इंटू दूसरा फंक्शन g ऑफ x. मतलब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, f ऑफ x को हम कहेंगे u फंक्शन और g ऑफ x को हम कहेंगे v फंक्शन, तो उसको uv रूल भी कहते हैं. uv रूल, ये रूल आपको पता होगा कि अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम साइमल्टेनियसली दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं करते, हम एट ए टाइम एक का ही डिफरेंशिएशन करते हैं. तो पहले u का डिफरेंशिएशन अगर लेते हो तो v को वैसा ही रखो, और अगर तुम v का डेरिवेटिव ले रहे हो तो u को वैसा ही रखो. मतलब एट ए टाइम एक का ही डेरिवेटिव आपको लेने का है. क्या समझे? एट ए टाइम एक का ही डेरिवेटिव आपको लेने का है. इसका यूज बाद में आने वाला है, ये समझ लो, ठीक है? सो एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, y इज इक्वल्स टू लेट अस से log ऑफ x टू द बेस e इंटू साइन ऑफ x. ये दो फंक्शंस है, और आपको क्या करना है? आपको करना है इनका डिफरेंशिएशन, आपको इनका डेरिवेटिव लेना है. लेक्चर यूट्यूब पे छोड़ दो. अरे यूट्यूब की कुछ तो प्रॉब्लम है यार आज, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया यूट्यूब के लिए बट नहीं हुआ वो, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग कर ली मैंने, बाद में ये लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं कल जैसे, ठीक है? सो अगर इसका डेरिवेटिव लेना है आपको तो मैं y डैश लिखूंगा, y डैश को मैं डेरिवेटिव ले सकता हूं. log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? log साइन x को वैसा ही रखो, साइन x प्लस फिर log x को वैसा ही रखो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. तो ये इसका आंसर है. मुझे नहीं लगता ये बहुत टफ था. एट अ टाइम एक को ही डिफरेंशिएट करो, ठीक है? और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके दिखाओ. एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू लेट अस से e टू द पावर x रूट x. इसका डेरिवेटिव लेके दिखाओ. यहां पर दो फंक्शन है. कौन से दो फंक्शन है? एक है e टू द पावर x और ए रूट ऑफ x. तो एक को u कंसीडर करो, एक को v कंसीडर करो. तो एट अ टाइम एक का ही डिफरेंशिएशन आपको करना है. जब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो रूट ऑफ x को वैसे ही रखना है. जब रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू द पावर x को वैसे ही रखना है. समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. आपको तो पता है, यस. अच्छा मुझे बताओ, सब जन एक काम करो, जो भी रिपीटर के बच्चे हैं उनके नाम के सामने R4 लिखो.
R4, यू कैन रीनेम योर नेम, मतलब मुझे समझ में आएगा कि आप रिपीटर के हो। जो भी रिपीटर से R4 नाम के आगे R4 लिखो, ठीक है। और रिपीटर्स के बच्चों में से मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए। कौन बनेगा वॉलेंटियर, मतलब मुझसे बात करने के लिए। जैसे क्लासरूम में अपन करते हैं ना यस नो, यस सर नो सर, तो मुझे एक दो लोग चाहिए जो बस यस सर नो सर आंसर देने के लिए। चैतन्य, चैतन्य आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। देखो कितने मार्क्स आ रहे बेटा चैतन्य? सर एक्चुअली मेरा अभी स्कोर आ रहा है 440। 440, चल कोई बात नहीं बेटा। अगला टारगेट क्या है? सर अभी 650 के सामने जाना है। 650, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? सर ई ऑफ एक्स का तो डेरिवेटिव अपन ने ई ऑफ एक्स ही रहेगा। और बराबर। रूट एक्स का रहेगा 1/2, रूट एक्स का रहेगा 1/2 रूट एक्स। हाँ ना, पहले ई ऑफ एक्स को वैसे रखने का, इसका डेरिवेटिव लिया, इसको वैसे रख दिया, फिर ई टू द पावर एक्स को वैसे रखा, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो ये आना चाहिए, मतलब पहले इसको तुम इसका डेरिवेटिव लोगे, इसको वैसे ही रखोगे, फिर इसको वैसे ही रखोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे। यूवी रूल बेटा, मतलब एट ए टाइम तुमको एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को वैसे रखना है। अच्छा इसका आंसर बता मुझे। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल्स टू लेट अस से cot ऑफ x इंटू a टू द पावर x। इसका क्या आएगा बेटा? अरे हाथ नीचे नहीं लेना है। चलो और कौन वॉलंटियर बनना चाहेगा? हाथ नीचे नहीं लेना है, मैं जब बात करूंगा पूरे समय। ओके प्रथमेश, आवाज आ रहा है प्रथमेश? वहां से अनम्यूट करने का बेटा आपको। रुचा आवाज आ रहा है बेटा? हेलो रुचा सर। आवाज आ रहा है बेटा, जल्दी बात करो। कॉट एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स का आएगा माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स कॉट इंटू का, एक्स प्लस कॉट का क्या होता है? कॉट का क्या होता है? कॉट का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर इंटू ए टू द पावर एक्स ए एक्स प्लस, एंड प्लस ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। पहले मैंने कॉट को वैसे रख दिया और फिर ए का डेरिवेटिव लिया। ए का डेरिवेटिव क्या होगा? ए टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव लॉग ए, लॉग ई, लॉग ए टू द बेस ई, हाँ लॉग ए टू द बेस ई। यस, अब अगले क्वेश्चन का आंसर दो, अनम्यूट मत करो। ओके ये सिंपल है, मतलब इसमें टफ ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लेटर से x रूट ऑफ x। अगर x रूट ऑफ x लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स का x का डेरिवेटिव क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों? इधर देखो, x का डेरिवेटिव मतलब x टू dx अपॉन dx, दैट इज 1। सब जन याद रखो रहे, सिर्फ x आता है तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। जैसे अगर अगर 5x लिखते हो तो 5x का डेरिवेटिव कितना होता है? 5, और x का डेरिवेटिव 1, दैट इज सिर्फ 5, है ना? हाँ ओके तो सिर्फ x अगर, आंसर तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस हाफ ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू ये आएगा, है ना? बट आप लोगों ने सोचा ही नहीं, आप लोगों ने सोचा नहीं, इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, दैट इज x टू द पावर 3/2। और अगर x टू द पावर 3/2 लिखता हूं तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा 3/2, इधर मल्टीप्लाई करो, इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, पावर शिफ्टिंग का फॉर्मूला। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 3/2 एक्स टू द पावर 1/2। तो ये भी डायरेक्ट आंसर है, मतलब दोनों बराबर है। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते हो तो वही मिलने वाला है आपको, सेम मिलने वाला है। तो कभी कभी ये याद रखने का कि सच्ची में यूवी रूल लगाने की ज़रूरत है क्या, ये भी आप कभी कभी सोचो, ठीक है। चलो मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ। और चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओ।
अगर दो चीज़ें ब्रैकेट में है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, ऐसे दो ब्रैकेट्स है, तो बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उसमें बहुत टाइम पास हो जाता है। तो वैसे मत करो, इसको कंसिडर करो u, इसको कंसिडर करो v, बस इतना ही सिंपल है। एक को u कंसिडर करो, एक को v कंसिडर करो। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बता बेटा रुचा। अच्छा प्रथमेश तू बोल। हेलो। हाँ बोल बेटा। हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको ऐसे रखा। हाँ, 2x इंटू 2x बराबर, इसका Into डेरिवेटिव 2x 2x हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो इंटू जाएगा। 2x प्लस 0। हाँ, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको वैसे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x इंटू ब्रैकेट 2x इसका डेरिवेटिव लिया 2x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0। हाँ प्लस 0। यस वेरी गुड। तो ये यूवी रूल तो बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला रूल सिखाता हूं मैं आपको, ये रिवाइज करवाता हूँ, सिखाता नहीं, ये ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, सारे मैथमेटिक्स की रिवीजन कर रहे हैं हम। इफ y इज एक फंक्शन f ऑफ x डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन g ऑफ x, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो इसे कहते हैं u अपॉन v रूल। एग्जाम्पल, एक ऊपर है साइन x और नीचे है रूट x, डिवीजन में चल रहे हैं, इसको u ऊपर का होगा u, नीचे का होगा v। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो शुरुआत हमेशा करोगे नीचे से, जैसे v को पहले लिखोगे, ऊपर का डेरिवेटिव लोगे, मतलब v सबसे पहला डेरिवेटिव ऊपर का होगा, न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर को वैसा रखो, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस करने का है, फिर न्यूमरेटर को वैसा लिखने का, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने का है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। ये कब काम में आता है मालूम है, जब मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करते हैं, व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तब ये काम में आता है, मैक्सिमा और मिनिमा के समय, ठीक है। तो सबसे पहले v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लेट अस से y इज इक्वल्स टू log ऑफ x अपॉन x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। चलो वॉलेंटियर कौन बनेगा, और कोई रेडी है। ये तो बेसिक मैथ्स चल रहे हो, इसलिए थोड़ा आपको ये पता भी है आपको, या फिर एकदम नया भी लग रहा होगा, मिक्स्ड फीलिंग्स होगी, ठीक है। बट थोड़ा 7 दिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी अपना बेसिक मैथ्स अच्छा होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सब जन ध्यान दो। सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव, वो आएगा 1 अपॉन x। डिनोमिनेटर को वैसे लिखना है, मैं डिनोमिनेटर को वैसे लिख रहा हूं, ये हो गया v, फिर u का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन x, ठीक है, माइनस, फिर न्यूमरेटर वैसे लिखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये आंसर है इसका। कितने लोगों का आया है, हाथ ऊपर करो। अथर्व का आया है, ओके, और नाइस 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 नाइस, क्या बात है, गुड। अच्छा और एक, ठीक है, और एक मैं आपको समय भी देता हूं इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बताओ तो, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x, इसका क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में लिखो। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, देखते हैं इसका आंसर को देगा। कॉमन सेंस है यार, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपका बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा हूं। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि अरे हाँ यार
साइन अपन कॉस तो tan होता है और tan का सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, लेट अस से यू हैव, एक मिनट, e टू द पावर x अपॉन रूट ऑफ x, अगर ऐसा आता है, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। ऊपर e टू द पावर x है, नीचे रूट ऑफ x है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को वैसे ही रखो, रखा वैसे ही, इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो e टू द पावर x ही है, माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखो, न्यूमरेटर को वैसे लिखो, तो e टू द पावर x ही आएगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करने की जरूरत है, ठीक है। मैं अगर बहुत बड़ा दिख रहा हूं ना तो मैं खुद को छोटा कर लेता हूं, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x आएगा, तो इसका आंसर आएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू रूट टू इज रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज x, तो 2x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखो, आई हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dy अपॉन dx, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, बस e टू द पावर x यहां से कॉमन ले सकते हो और बाद में जो करना है वो आप कर सकते हो, उसके आगे बताने की आपको जरूरत नहीं है। बस मैंने e टू द पावर x अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूं तो ले सकता हूं, तो वो हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल भी काफी आसान है, इसको कहते हैं u अपॉन v रूल। इसका मैं आज एक असाइनमेंट दे दूंगा आपको, वो सॉल्व करो। देखो बच्चों, द सक्सेस आफ्टर रिपीटिंग, the rule for success after repeating is consistency and forgetting that you know everything। अगर आपके दिमाग में यही थॉट चालू रहेगा कि यार ये तो पता है, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। जब इस ऑब्स्टेकल को आप क्रॉस करोगे ना, नहीं यार मतलब पता है फिर भी मुझे करना है, क्योंकि एक शुरुआत में या कुछ समय के बाद ना आपको बोर होना शुरू हो सकता है। मतलब आप बोर हो सकते हो, यार ये सब कुछ हो चुका है, यार मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, यार ये तो इतना इजी था, अरे यार फिर से याद आएगा या नहीं, फिर से होगा या नहीं। ये सारे जो थॉट है ना, ये रिपीटर्स के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे बड़े। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको ये थॉट अपने थॉट से परेशान करते हैं, तो वो थॉट्स को आप पे हावी मत होने दो, इतना मैं कहूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन से रूल हो गए? एडिशन वाला रूल हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हो गया, डिवीजन वाला रूल हो गया। अब जो रूल मैं सिखाने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द चेन रूल। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, द चेन रूल, ठीक है। अपना वीडियो बंद करो सब जन, यस। तो यहां पर फंक्शन कैसे आएगा? तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, मतलब f फंक्शन के अंदर g फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इट इज नॉट f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये f के अंदर g है, ये मैं हमेशा इसको बोलता हूं, अभी किसी ने बोला कांदा रूल, ऑनियन रूल यस, एक बाहर का लेयर है, उसके अंदर और एक है, उसके अंदर और एक है, उसके अंदर और एक है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या करने का, तो सुनो बच्चों, तो वो आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सुनो, सबसे बाहर जो है, सबसे बाहर उसका डेरिवेटिव ले लो, अंदर वाले को कुछ भी मत करो, अंदर वाले को वैसे उसके अंदर रहने दो। सबसे बाहर जो है उसका डेरिवेटिव ले लो, ले लिया, अंदर वाले को छेड़ने का नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करने का, फिर अंदर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को अलग से। अगर उसके पेट में भी कुछ है तो उसको अलग से फिर डिफरेंशिएट करो। एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन ऑफ
कॉस ऑफ एक्स। सबसे बाहर क्या है? साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? तो वो होगा कॉस। साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। अंदर वाले को वैसे ही रखो। सबसे बाहर जो साथ साइन, उसका डेरिवेटिव ले लिया कॉस, अंदर जो है उसको वैसे ही रखा, इनटू अब अलग से जो अंदर था, अंदर कौन था? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। ये हो गया इसका आंसर। सो दिस इज द डेरिवेटिव dy अपॉन dx। बात को समझने की कोशिश करो। और एक, अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसका आंसर कौन देगा? मुझे एक वॉलंटियर चाहिए गर्ल्स में से। गर्ल्स में से एक वॉलंटियर चाहिए। कौन बनेगा? और मुझसे बात करो। आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू हेल्प यू। तो जब तक आप बात नहीं करोगे, मिस्टेक्स हो गई तो चलता है, बट जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ओके। यस, हु वांट्स टू स्पीक? रेज योर हैंड। कम ऑन कम ऑन। मुझे पता है दूसरा ही दिन है, बट फिर भी आप यू कैन यू नो स्पीक। हाँ, यस रुचा। और आपके नाम के सामने R4 लिखो, मतलब मुझे समझेगा आप रिपीटर्स बैच के स्टूडेंट हो, ठीक है। इस बैच में कुछ एक 5-10 बच्चे दूसरे बैच के भी है, बट मैं चाहता हूं कि सिर्फ रिपीटर्स बैच के बच्चों ने ही हाथ ऊपर करना है। ओके रुचा, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। इसमें सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लोगे आप? EX दस इज द सेम। ई जो है ना उसको वैसे रखने का, ई के पावर में जो उसको भी वैसे रखने का, तो वो आएगा ई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई का डेरिवेटिव वही होता है। ई के अंदर जो है, यहां अंदर मतलब पावर में, ई के अंदर मतलब ई का पावर जो है वो वैसे ही रखो, उसको चेंज मत करो। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा रुचा? एक्स स्क्वायर 2x। वेरी गुड, ये हो गया इसका आंसर, खत्म। सिंपल, दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल। रुचा इस क्वेश्चन का आंसर दो, दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट ऑफ x। इसका आंसर क्या होगा रुचा? पहले log ऑफ रूट ऑफ x तसंच तसं। रॉन्ग, गलत 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 गलत। log फक्त आणि नंतर हाफ रूट x। नहीं, गलत, ये भी गलत। बताओ क्या होगा? इसका आएगा सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन, मुझे बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? log x 1/x। तो लॉग ऑफ रूट एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन रूट एक्स। आपको समझा क्या बेटा? हाँ, सर नंतर दोन टर्म आहे ना, एक लॉग आणि रूट एक्स। तो पहिले लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा बेटा, पहिले लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा। लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? 1 अपॉन एक्स असतो, हो ना? तर लक्षात ठेवा, तुम जब लॉग का डेरिवेटिव ले रहे हो तो इसको एक्स कंसीडर करो, तो वो 1 अपॉन वो हो जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा। अब वो होने के बाद उसका अलग से डेरिवेटिव लो, उसका अलग से डेरिवेटिव, रूट ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2x। इट इज इक्वल टू y। सिंपल लॉजिक है। तो इसका आंसर 1 अपॉन 2x है। कितने लोगों का आया था? ओके, ऋतुजा का आया था, ऋत्विक का आया था, नाइस। नहीं, ऋत्विक का थोड़ा सा गलत हो गया, रेहान का आया था, ओके। और यस, नाइस। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो यार, कम ऑन। पहले के कुछ दिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। y इज इक्वल, इसका आंसर कौन बोलेगा मुझे? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
चलो बॉयज में से कौन वॉलंटियर बनना चाहेगा? कम ऑन यार, वॉलंटियर बनो। बॉयज में से कौन वॉलंटियर बनना चाहेगा? आप बन सकते हो। हाँ, आप ही को बोल रहा हूं मैं, आप बन सकते हो। सचिन, आवाज आ रहा है सचिन? हाँ सर. हाँ हाँ हॅलो सर. हाँ, बोल बेटा. अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4 जे ना त्याला एक्स धरायचे. नाही 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 नाही, हे बघ त्याच्यानुसार हे बघ, मिस्टेक केली बेटा. असं असतं ना, एक्स स्क्वेअर इंटू 4 तर झालं असतं असं, पण याच्यामध्ये ऍडिशन आहे बेटा. ऍडिशन मध्ये रूट निघत नाही बेटा. हाँ तर सगळ्यात पहिले रूट हा फंक्शन है. आंसर असं. हाँ यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है बाहर का, एक फंक्शन है अंदर का. तो मुझे बोल सचिन, बाहर का फंक्शन कौन सा है? अंडर रूट बराबर. तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स. बराबर. म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 4 आहे. 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4. यस और नो? एक्स स्क्वेअर प्लस 4. बराबर. Yes. क्योंकि अंदर जो है उसको एक्स कंसिडर करने का है. आणि आता दुसरं जे एक्स स्क्वेअर प्लस 4 चा 2x प्लस 0 येऊन जाणार. वेरी गुड वेरी गुड. 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा. हम्म. तो क्या आएगा फाइनली? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4. इजी है क्या बेटा? यस सर. आपको समझा क्या? यस, आपसे पूछ रहा हूं मैं, समझा क्या आपको? मुझे बताओ, ठीक है? टेंशन लेने का नहीं है, एकदम चिल रहने का है. ओके, आगे अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ. प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट यार, प्रैक्टिस ही तो है. और क्या है फिजिक्स में? y इज इक्वल टू, आई वॉन्ट अ गर्ल वॉलेंटियर. आप चाहिए मुझे, ठीक है? अ गर्ल वॉलेंटियर. 2 to the power sin 4x. 2 to the power sin 4x. कौन बनेगा वॉलेंटियर? हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड. और हाथ ऊपर कहां करना है? पार्टिसिपेंट्स में, चैट में नहीं करना है. आई वॉन्ट वन गर्ल वॉलेंटियर. रुचा, आप छोड़ के और कोई आना चाहता है क्या? रुचा ने बहुत बार आंसर दिया. मुझे लगता है कि रुचा जैसे आप लोगों ने भी आंसर देना चाहिए. रुचा, कितने मार्क्स आए बेटा आपको? माने सर कितने आ रहे? ये 28 नियर. ठीक है ना, इट्स ओके बेटा, चलते रहता है, उसमें क्या है. उसलिए तो हम कर रहे हैं ना, फिर से रिपीट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. इसका डेरिवेटिव करेंगे. dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सर मेरा आया बट मैं लैब में हूं तो बोल नहीं सकती. इट्स ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. तो dy अपॉन dx क्या आएगा? तो सबसे पहले 2 ये एक फंक्शन है, फिर साइन ये एक फंक्शन है, और 4x ये तीसरा फंक्शन है. तो यहां पर 3 फंक्शन है. मैं आपको वो दिखा देता हूं, एक मिनट. देखते हैं अपने पास कुछ है क्या. नहीं है, चलो कोई बात नहीं बेटा. नो, ये दिख रहा है आपको? ओके, तो यहां देख सकते हो, ये सबसे अंदर की लेयर दिख रही है आपको. ये बाहर का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. उसके अंदर और एक फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन है. और ऐसे अंदर 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 फंक्शन है ना. तो सबसे बाहर कौन है? तो सबसे बाहर यहां पर 2 है.
उसके अंदर कौन है, साइन है, उसके अंदर कौन है, 4x है। तो अंदर की तरफ जाना है आपको अंदर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले 2 टू द पावर x मतलब वो आएगा a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log ऑफ e, ये log ऑफ a, तो वो आएगा 2 टू द पावर सेम वही आएगा इंटू log ऑफ 2। ये हो गया पहले इसका डेरिवेटिव, पहले इसका। फिर उसके अंदर जाओ, उसके अंदर कौन दिखा आपको, उसके अंदर दिखा साइन, तो उसके अंदर दिखा साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ 4x। फिर उसके भी अंदर जाओ और मल्टीप्लाई ही करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ये भूलो मत, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। उसके भी अंदर जाओ, 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4। तो ये आंसर है। कितने लोगों का एग्जैक्ट ये था, हाथ ऊपर करो। ओके, आदिति, मानसी, सचिन, ऋषिकेश, सानप, क्या बात है, अथर्व, यस, बहुत लोगों का था। तो मुझे नहीं लगता ये टफ था। अगला आगे बढ़ते हैं, ये कांदा निकाल देता हूं। हाँ, तो इसका आंसर दो। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। अल्फा बीटा ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं बेटा। यस, सबसे पहले कांदे को इमेजिन करो, सबसे बाहर वाला कौन है? अगर सबसे बाहर वाला लेयर देखते हो तो वो यहां पर है साइन, ए कांस्टेंट है, फिर साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दो फंक्शंस है। तो यहां दो लेयर है, बाहर की एक लेयर है, अंदर की एक लेयर है। तो बाहर की लेयर साइन की है और अंदर की लेयर एक्स स्क्वायर की है। तो सबसे पहले जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट करो। बाहर कौन है, तो वो आएगा dy बाई डी एक्स। ए तो कांस्टेंट, उसको वैसे रखो। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो अंदर है उसको वैसे ही रखो, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर है ओमेगा एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2 ओमेगा एक्स प्लस अल्फा एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा अल्फा। बीटा का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। कितने लोगों का बराबर था, हाथ ऊपर करो और मुझे बताओ कि आपको अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के, आपका थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के आपका कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, अब मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूं और आपके प्रॉब्लम्स जानना चाहता हूं। आज मैं 5 से 10 लोगों को चांस दूंगा, आप हाथ ऊपर करके रखो, मैं यहां से अनम्यूट करूंगा। रिपीटर्स बच्चे सिर्फ, ठीक है, जो रिपीट कर रहे हैं हाथ ऊपर करेंगे, मुझसे बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम शेयर करोगे आप। प्रॉब्लम्स मतलब कुछ भी, पढ़ाई नहीं होती है, मैं उनका सोल्यूशन दे दूंगा, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक यूज करनी है, लाभ 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 जो भी है, ठीक है। रेज योर हैंड, मैं एक एक सबके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। यस, फर्स्ट धनश्री। मैं यहां से अनम्यूट करूंगा, वहां से खुद को मैं यहां से परमिशन दूंगा, वहां से अनम्यूट कर दो आप, नो प्रॉब्लम। रेहान, हाथ ऊपर होगा तो मैं यहां से अनम्यूट करूंगा। दिवाकर, हेलो सर। हाँ सर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दोगे? हाँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज से। मुस्कान बेटा, यस सर। बोलो बेटा। सर टाइम मैनेजमेंट सेटल नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा टाइम, कौन से टाइम में स्टडी करें, बेटर स्टडी, ऐसा स्टडी रूल शेड्यूल नहीं फॉलो हो रहा है। ओके, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले तो आपके जो लेक्चर का टाइमिंग है वो तो अभी निकल गए, उसमें तो कुछ सेल्फ स्टडी नहीं होने वाली है। तो आप क्या करो, अगला एक हफ्ता थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करो कि बेस्ट स्टडी आपकी कब हो रही है, खुद का एनालिसिस करो। तो अगर आप लेक्चर के बाद तुरंत पढ़ाई तो नहीं होने वाली है, तो लेक्चर के बाद एक 10-15 मिनट का गैप लेने का, थोड़ा रिलैक्स करने का, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज, थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा वॉक करने का, फ्रेश हो जाने का। बिकॉज मोबाइल के सामने जब आप बैठते हो तो आप
कि आंखें और वो सर जो है ना वो थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, तो तुरंत पढ़ाई नहीं होगी। तो आप क्या करो, थोड़ा 10 मिनट का वॉक ले लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, गाना सुनो, कॉफ़ी पियो, और उसके बाद तुरंत विदाउट वेस्टिंग का टाइम जो हमने सिखाया उतना ही करो पहले कुछ दिन। एक बार आपको आदत लग गई ना, फिर आप खुद से कुछ भी कर सकते हो। तो ये करना पड़ेगा। तो एक 7 दिन खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो, खुद ही सोल्यूशन निकालो उसका, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे हो कि खुद का सोल्यूशन इस चीज़ के बारे में खुद को निकालना पड़ेगा। चलो, यस सोहेल, डॉक्टर सोहेल। हेलो, हाँ आवाज आ रही सर? बोल बेटा। सर रनिंग नोट बनाने में दिक्कत आ रही। अरे हाँ, रनिंग नोट बनाने में दिक्कत आने वाली है। येस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस कि रनिंग नोट बनाने में दिक्कत आने वाली है। उसीलिए आपको एक ही काम करना है कि इस तरीके का एक स्टैंड खरीद लो यार। मेरे पास एक छोटा सा स्टैंड है मोबाइल रखने का, 15-20 रुपए में मिलता है वो। उसमें ना अच्छे से मोबाइल बैठ जाता है, ठीक है। वो पेन, एक पेन जैसा भी स्टैंड होता है ना, आपको पता होगा, एक पेन जैसा, पेन के पीछे भी मोबाइल रख सकते हो। मैं वो दिखाई देता हूँ आपको, वो खरीद लो। एक मिनट, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। हाँ, मिल गया मेरे को। ये ऐसा एक स्टैंड मिलता है, वो खरीद लो। इसमें मोबाइल अच्छे से बैठ जाता है, और ये टेबल पे रख देने का, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसे उसको रख दो, ठीक है, अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये ना थोड़ा सा दूर ही रखो, और हेडफोन्स कंपलसरी है। अच्छे वाले ब्लूटूथ हेडफोन्स ले लो, आपको 800-900 रुपये तक मिल जाएंगे। ये ऐसे वाले अच्छे वाले ब्लूटूथ हेडफोन्स ले लो। इससे फायदा ये है कि आप इसको दूर रख सकते हो और दूर से देख सकते हो। ऐसा क्या बात कर रहे हो? तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है आपको, अच्छे वाले ब्लूटूथ हेडफोन्स ले लो। आपके आंखों के लिए ड्रॉप्स खरीद लो, ड्रॉप्स जो आपके आंखों को ड्राई होने से बचाएंगे। मेरे पास भी कुछ ड्रॉप्स है, देखो, मैं भी ड्रॉप्स रखता हूँ, ठीक है। तो काम तो करना पड़ेगा यार, एक्सक्यूज मत दो, सोल्यूशन ढूंढो उसके ऊपर, और देयर इज नथिंग एल्स। कुछ नहीं कर सकते हम लोग, सोल्यूशन निकालो। यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड द सोल्यूशंस। ये करोगे तो ये होगा। और फिर यहां रख के फिर फटाफट रनिंग नोट्स निकाल दो। सुनने का, रनिंग नोट्स निकालने का, सुनने का, रनिंग नोट्स निकालने का, यही करना पड़ेगा। और मैं आपको पीडीएफ तो देने वाला हूं, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर स्क्रीन पर, आपको जो भी दिख रहा है ये स्क्रीन पर, वो सब मैं आपको देने वाला हूं, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व बेटा। यस सर। हाँ, ओके। आपको कुछ बोलना है बेटा? हाँ बोलो रुचा। हॅलो हाँ जसं मोस्ट ऑफ जणांचं म्हणणं असतं की ज्यांना 400, 450 किंवा 19-20 झालंय की नंबर नाही लागला, तर ते जास्त रिपीट मध्ये कव्हर करू शकतात, आणि जे बाकीचे थोडे 280, 250 असे लोअर आहेत त्यांचे एवढं नाही होत. बरोबर. तर मग तुझा प्रश्न काय? म्हणजे तर कव्हर होऊ शकतं की आता मला कमी मार्क्स आहे, तर माझं पण रिपीट मध्ये तेवढं मी कव्हर करू शकते का? म्हणजे 500 प्लस किंवा असे मार्क्स येऊ शकतात. चांगला प्रश्न आहे. तर याच्यावरती समाधानकारक उत्तर देऊ का मला जे वाटतं ते देऊ? मला जे वाटतं ते उत्तर देऊ का? मला असं वाटतं, हे बघा, तुझं समाधान, तू तर म्हटली समाधानकारक नका देऊ सर, म्हणजे समाधान नाही झालं तरी चालेल. तर मला असं वाटतं की ऑब्व्हियसली इम्पॉसिबल नाही आहे, बट टफ आहे बेटा. का माहिती आहे का? मी बघितलं आहे मुलांना की ज्यांना 280-300 पर्यंत असतात ना, किंवा 200 ते 300 मध्ये असतात ना, ते ऑलरेडी त्या टेन्शनमध्ये असतात की खूप कमी मार्क आहेत ऑलरेडी. आणि जोपर्यंत ते टेन्शनपासून ते स्वतःला वेगळं करत नाही तोपर्यंत अवघड आहे. म्हणजे तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, सगळ्यांनी आपला व्हिडिओ बंद करा. सगळ्यांना एकच काम करायचं आहे की
ते सोडून द्यायचं की आपल्याला कमी मार्क आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, ह्यावर्षी महेश नरोडे नावाचा एक मुलगा आहे. मागच्या वर्षी 26 मार्क होते फिजिक्समध्ये, 26. 165 येत आहेत ह्यावर्षी ह्या नीटला. रिपीटर मुलगा आहे. अमोल राखुंडे 12 मार्क होते फिजिक्समध्ये, टोटल 600च्या वरती चालला आहे तो. आहेत एक्झाम्पल आहेत, तुम्ही हे नका समजू की एक्झाम्पल नाही आहेत. मागच्या वर्षीचा आपला टॉपर सागर 165 फिजिक्समध्ये, काहीतरी खूप कमी होतं त्याला, रिपीट केलं 165 आले फिजिक्समध्ये, 630 665 35 आले. देर आर एक्झाम्पल्स, बट कंडिशन्स अप्लाय. इतका जबरदस्त अभ्यास करावा लागतो की तुम्हाला सगळं विसरून की आपल्याला काही येत नाही, आपल्याला जमणार नाही, अपन हे करू शकणार नहीं, बाकी सगळे करून जातील, हे डोक्यातून काढून टाकावं लागेल. ये दिमाग से निकालना पड़ेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो तो रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, इस साल के एग्जाम्पल से जितना लागल है. ठीक है, चलो तो ऐसा है. सो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको रिपीट करना है तो दिमाग से वो निकालना पड़ेगा, दिमाग में एक ही रखना पड़ेगा, मुझे करना है बस. ठीक है, चलो. तो अब चैट सेक्शन में कुछ डाउट्स है. सर एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? अथर्व, अगर तू रिपीटर्स बैच का नहीं है तो मत पूछ बेटा. संतोष पांडे, रिपीटर्स बैच के जो नहीं है वो मत पूछो, जो रिपीटर्स के है वही पूछो. चलो फिर लेक्चर ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तो कल मिलते हैं फिर से 11:10 पर. ठीक है, चलो बाय बाय. मैं इसका PDF जल्दी शेयर कर दूंगा.